बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माह मुहर्रम के वाक़यात की सीरीज के पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि किस तरह कूफा वालों के खत आने के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहलो अयाल के साथ तमाम तकलीफें उठाते हुए कुफा की जानिब रवाना हुए। अब आगे के वाक़यात समाअत फरमाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। मुहर्रम 60 हिजरी की पहली तारीख को जबकि आप कोहे जी हशम के दामन में पहुंचकर खेमाजन हुए बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए आ पहुंचा। दोपहर का वक्त था। दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत प्यासे थे। हजरत इमाम हुसैन ने सबको पानी पिलवाया। गालिब इस हमदर्दी के सबब हुर आपसे कुछ कहने की जुर्रत न कर सका। यहां तक कि जब जुहर की नमाज का वक्त आ गया और अजान पढ़ी गई तो आपने हमदो सलात के बाद हुर और उसकी फौज को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मैं खुदाए ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूं कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खुतूत मेरे पास नहीं गए कि आप हमारी तरफ आइए। हमारा कोई इमाम नहीं है। शायद आपके सबब हम लोगों को खुदाए ताला हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं आ ही गया हूं। तुम मुझसे अहेद करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर में चलूं, और अगर मेरा आना पसंद नहीं करते हो तो मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊंगा। आपकी इस तकरीर के बाद खामोशी रही। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने हुर से पूछा, तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहते हो? हुर ने कहा, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे पढ़ेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ के लोगों ने हजरत के पीछे नमाज आद की। उसके बाद आप अपने खेमे में तशरीफ ले गए। जब असर का वक्त हुआ तो हजरत इमाम आली मकाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि रवाना होने के लिए सब तैयार हो जाएं। फिर खेमे से बाहर तशरीफ लाए और उस वक्त भी दोनों गिरोहों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर आपने मज़्म की तरफ रुख किया और हमदो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और हक वालों का हक पहचानोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे। जो तुम पर जुल्म व ज्यादती के साथ हुकूमत करते हैं, हम अहले बैते नबूवत उनके मुकाबले में खिलाफत के ज्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर तुम लोग हमको पसंद नहीं करते हो और हमारे हक को नहीं पहचानते हो और तुम्हारी राय उसके खिलाफ हो गई जो तुम्हारे खुतूत से जाहिर है तो मैं वापस चला जाऊंगा। हुर ने कहा, बखुदा हमें नहीं मालूम कि वह कैसे खुतूत हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। आपने खुतूत के थैले को मंगाकर सबके सामने उलट दिया। हुर ने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको यह खुतूत लिखे हैं। हमको तो यह हुक्म दिया गया है कि जहां भी आप मिल जाएं, हम आपका साथ न छोड़ें, यहां तक कि इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दें। अगर आप हमारे चैनल इस्लाम जिंदाबाद पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर सपोर्ट करें। आपने फरमाया, इस मतलब के हासिल करने से तेरे लिए मर जाना ज्यादा आसान है। फिर आपने अपने साथियों को सवार होकर लौटने का हुक्म दिया। हुर ने वापस होने से रोका। आपने फरमाया, तुझ पर तेरी मां रोए, आखिर तेरा मतलब क्या है? हुर ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई दूसरा अरब यह बात कहता तो मैं उसकी मां को भी ऐसे ही कहता, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा का जिक्र मैं भलाई के साथ ही करूंगा। इमाम ने फरमाया, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूं। आपने फरमाया, खुदा की कसम यह नहीं होगा। उसने कहा, खुदा की कसम मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह तकरार होती रही। आखिर में हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। मुझे तो सिर्फ यह हुक्म है कि मैं आपके साथ साथ रहूं यहां तक कि आप कूफा पहुंच जाएं। अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक कि मैं इब्ने ज़ियाद की राय न मालूम कर लूं, आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो न कूफा की तरफ जाता हो और न मदीना की तरफ। आपको उसकी यह बात माकूल मालूम हुई। आप कादसिया और अजीब की राह से बाएं मुड़कर चलने लगे। साथ साथ हुर भी चलता रहा। जब इमाम का काफिला कसर बनी मकातिल पहुंचा तो आपने वहीं क़याम फरमाया। थोड़ी दूर पर हुर भी ठहरा। आधी रात के बाद आपने साथियों से फरमाया कि पानी भर लो और चलो। अभी थोड़ी देर चले थे कि जरा आंख लग गई, फिर चौंक गए और 3 बार फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यह सुनकर आपके साहिबजादे हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु ताला अन्हु आपके करीब आए और अर्ज किया, अब्बा जान, इस वक्त यह कलिमात जबान पर कैसे जारी हुए? फरमाया, अभी मेरी आंख लग गई थी। मैंने देखा एक सवार कह रहा है कि यह लोग रास्ते पर चल रहे हैं और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह हमको मौत की इत्तिला दी गई है। साहिबजादे ने कहा, खुदाए ताला आपको हर बला से महफूज रखे। क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस खुदाए झुल जलाल की कसम,
जिसकी तरफ सबको लौट कर जाना है। हम हक पर हैं। बहादुर साहिबजादे ने कहा, जब हम हक पर हैं तो ऐसी मौत की हमें कोई परवाह नहीं। आपने फरमाया, खुदाए ताला तुम्हें वह जजाए, खैर अता फरमाए जो किसी बेटे को उसके बाप की तरफ से मिल सकती हो। जब आपका काफिला आगे में पहुंचा तो कूफा की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। सब ठहर कर उसका इंतजार करने लगे। वह आया तो इमाम अली मकाम की तरफ मुतवज्जह नहीं हुआ। हुर को सलाम किया और उसको इब्ने ज़ियाद का खत दिया, जिसमें लिखा था कि हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें चटियल मैदान में उतरने पर मजबूर करो, जहां कोई पनाह की जगह न हो और न पानी हो। मैंने कासिद को हुक्म दिया है कि वह तुम्हारे साथ रहे ताकि तुम्हारी कारगुजारी की हमें इत्तला दे और तुमसे अलग न हो जब तक कि हमारे हुक्म पर अमल न हो जाए। हुर ने इमाम और उनके साथियों को खत के मजमून से मुत्तला किया। हजरत ने फरमाया, अच्छा हमको जरा आगे बढ़कर सामने वाले गांव गाजरिया या शफिया में ठहरने दो। हुर ने कहा, हमें तो चटियल मैदान में ठहराने का हुक्म दिया गया है और निगरां हमारे साथ है। इब्ने ज़ियाद को हमारे तर्ज अमल की इत्तिला कर देगा। हुर के इस जवाब पर हजरत इमाम के साथियों में जोश पैदा हो गया। हजरत जुहैर बिन कीन ने कहा, या इब्न रसूलिल्लाह, इनसे जंग कर लेना हमारे लिए आसान है बनिस्बत उन लोगों के जो इनके बाद आएंगे, इसलिए कि वह इतने होंगे कि हमको उनसे मुकाबले की ताकत न होगी। मगर हजरत ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग की इब्तिदा नहीं करेंगे। फिर आपने हुर से फरमाया, अच्छा कुछ तो चलने दो। हुरंग खामोश रहा और आप बाईं तरफ चल पड़े। आप हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा चले थे कि हुर के सिपाहियों ने आकर रोक दिया और कहा, बस यहीं उतर पड़िए, फुरात यहां से दूर नहीं है। आपने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा, इसका नाम करबला है। इस लफ्ज को सुनते ही आप घोड़े से उतर पड़े और फरमाया, यह करबला है जो कामे कर्ब व बला है। यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है, यहीं हमारे माल व असबाब उतरेंगे और इसी मकाम पर हमारे साथ कत्ल किए जाएंगे। यह मुहर्रम 61 हिजरी की दूसरी तारीख पंजशंबा जुमेरात का दिन था। अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अब हुर ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में उतरने पर मजबूर कर दिया तो उसने इब्ने ज़ियाद को इस बात की इत्तिला दी। यह वक्त वह था जबकि ईरान में बगावत हो गई थी, जिसको फरव करने दबाने के लिए अम्र बिन सद को 4000 फौज का सरदार बनाया गया था और रय की हुकूमत का परवाना लिख कर दिया गया था। इब्ने सद अपनी फौज के साथ निकलकर अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि इब्ने ज़ियाद ने उसे वापस बुलाकर हुक्म दिया कि पहले हुसैन की मुहिम सर करो, उसके बाद ईरान की तरफ रवाना हो। अम्र हजरत सद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल और अशरे मुबशरा में से हैं, उनका बेटा था। वह नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत से खूब वाकिफ था, इसलिए उसने इब्ने ज़ियाद से कहा, मुझे इस अम्र के लिए न भेजें। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर हुसैन के मुकाबले के लिए नहीं जाते हो तो रय की हुकूमत से दस्तबरदार हो जाओ। इब्ने साद ने इस मामले पर गौर करने के लिए एक दिन की मोहल्लत ली। फिर आखिर दुनियावी हुकूमत के लालच में आकर इमाम अली मकाम से मुकाबले के लिए तैयार हो गया और वहीं 4000 की फौज जो मुल्के ईरान जाने के लिए तैयार थी, उन्हें साथ लेकर तीसरी मुहर्रम को करबला पहुंच गया और फिर बराबर मदद पहुंचती रही, यहां तक कि इब्ने सद के पास 22,000 का लश्कर जमा हो गया। कितनी हैरत की बात है कि हजरत इमाम अला जद्दी व अलैहिस्सलाम के साथ कुल 82 आदमी हैं, जिनमें बीबियां और बच्चे भी हैं और फिर जंग के इरादे से भी नहीं आए थे, इसीलिए लड़ाई के सामान भी नहीं रखते थे। मगर अहले बैत नबूवत की शुजात और दुरी का इब्ने ज़ियाद के दिल पर इतना असर था कि उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार भेज दिया। 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी तो क्या 100 गुनी तादाद को भी काफी नहीं समझा। कूफा के तमाम काबिल जंग अपराध को करबला में भेज दिया। इसके बावजूद लोगों के दिल खौफज़ादा हैं और जंग आजमा दिलावरों के हौसले पस्त हैं। आखिर मजबूरन उनको यह फैसला करना पड़ा कि लश्कर इमाम पर पानी बंद कर दिया जाए, तब उनका मुकाबला किया जा सकेगा। चुनांचे इब्न साद ने अम्र बिन हज्जाज को 500 सवारों के एक दस्ते के साथ दरियाए फुरात पर मुकर्रर कर दिया ताकि इमाम और उनके साथी पानी की एक बूंद न ले सकें। यह वाक़िया हजरत इमाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम के शहीद होने से 3 दिन पहले का है। इब्ने सद ने हजरत इमाम के आदमी भेजा कि इनसे पूछो वह यहाँ क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं।
आपने जवाब दिया कि तुम्हारे शहर कूफा के लोगों ने खुतूत लिखकर मुझे बुलाया है। अब अगर मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं वापस चला जाऊंगा। इब्ने साद ने अपना सवाल और हजरत का जवाब लिखकर इब्ने ज़ियाद को भेज दिया। उसने इब्ने सजद को जवाब में लिखा कि तुम हुसैन और उनके तमाम साथियों से कहो कि वह यजीद की बैत करें। अगर यह बैत कर लेंगे तो उसके बाद हम जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। इब्ने सजद का जब यह खत मिला तो उसने कहा कि मैं समझ गया इब्ने ज़ियाद का अमन व आफियत मंजूर नहीं। हजरत इमाम अला जद्दीही व अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद को पैगाम भेजा कि आज रात में हम तुमसे मिलना चाहते हैं। इब्ने साद ने यह बात मान ली और रात के वक्त 20 सवारों के साथ दोनों लश्करों के दरमियान आया। आप भी 20 सवारों के साथ तशरीफ ले गए। फिर दोनों ने अपने अपने साथियों को अलहदा कर दिया और तन्हाई में देर तक गुफ्तगू करते रहे। आखिर में हजरत इमाम ने फरमाया कि मैं 3 बातें पेश करता हूं, इनमें से जिसे चाहो मेरे लिए मंजूर कर लो। पहली, जहां से मैं आया हूं वहीं मुझे वापस चले जाने दो। दूसरी, मुझे किसी सरहदी मकाम पर ले चलो, मैं वहीं रहकर वक्त गुजार लूंगा। तीसरी, मुझको सीधा यजीद के पास दमिश्क की तरफ जाने दो। इत्मीनान के लिए तुम भी मेरे पीछे पीछे चल सकते हो। मैं यजीद के पास जाकर उससे बराहे रास्त अपना मामला तय कर लूंगा, जैसे कि मेरे हजरत हसन ने अमीर मुआविया से तय किया था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रवैया इतना नर्म और सुलझा हुआ था कि इब्ने सज्जद ने इकरार किया आप सुलह के रास्ते पर हैं। उसने बहुत खुश होकर इब्ने ज़ियाद को लिखा कि खुदाए ताला ने आग का शोला बुझा दिया और इत्तिफाक की सूरत पैदा फरमा दी और उम्मत के मामले को सुलझा दिया। फिर हजरत इमाम की पेश की हुई तीनों बातें तहरीर की और आखिर में अपनी राय भी लिखी कि अब इख्तिलाफ की कोई वजह नहीं है और अब इस मामले को खत्म होना चाहिए। इब्ने ज़ियाद ने खत पढ़कर कहा कि यह तहरीर ऐसे शख्स की है जो अपने अमीर का खैरख्वाह और अपनी कीम का शफीक है। अच्छा, मैंने मंजूर कर लिया। यह सुनकर बदबख्त शिमर झिल जोशन उठ खड़ा हुआ और कहा, क्या आप ये बात उनकी कबूल करते हैं जबकि वह आपकी जमीन पर उतरे हुए हैं और आपके पहलू में हैं? वल्लाह, अगर वह आपकी इताअत के बगैर यहां से चले गए तो बुब्बत व गुलबा उनके लिए होगा और आजिजी और कमजोरी। आपके लिए मेरी राय में उनकी ख्वाहिश कभी नहीं मंजूर करनी चाहिए, इसलिए कि यह बहुत बड़ी जिल्लत और कमजोरी की निशानी है। होना यह चाहिए कि वह और उनके तमाम साथी आपके हुक्म पर सर झुका दें। फिर अगर आप उन्हें सजा दें तो आपको इसका हक है और अगर माफ कर दें तो इसका भी इख्तियार है। अगर आप हमारे चैनल इस्लाम जिंदाबाद पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर सपोर्ट करें। रही इब्ने सद की बात, तो खुदा की कसम मुझे तो यह मालूम हुआ है कि हुसैन और वह रात रात भर बैठे बातें किया करते हैं। शिमर खबीज की इस फिल्ला परवर तकरीर से इब्ने ज़ियाद की राय बदल गई। कहा, तुमने बेहतरीन मशवरा दिया है। और फिर इब्ने सद को लिखा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है कि तुम हुसैन के बचाने की फिक्र करो और सिफारिशी बनकर उनकी सलामती चाहो। देखो, अगर हुसैन और उनके तमाम साथी मेरे हुक्म पर सर झुका दें तो उनको मेरे पास पहुंचा दो, और अगर न माने तो सबके सर काट कर मेरे पास भेज दो और हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाकर रौंद डालो, इसलिए कि वह इसी के मुस्तहिक हैं। अगर तुम्हें यह मंजूर न हो तो हमारा लश्कर शिमर के हवाले कर दो, वह हमारे हुक्म पर पूरा पूरा अमल करेगा। यह खत उसने शिमर के सुपुर्द किया और जबानी कह दिया कि अगर इब्ने सद मेरे हुक्म पर अमल न करे तो पहले तुम उसका सर काट कर मेरे पास भेज देना। इब्ने साद ने जब यह खत पढ़ा तो शिमर से कहा, कम वक्त तुमने यह क्या किया? खुदा तुझे गारत करे, तू मेरे पास वह क्या लाया है? खुदा की कसम, मैं समझता हूं कि तूने ही इब्ने ज़ियाद को मेरे मशवरे पर अमल करने से रोक दिया और इस बात का बिगाड़ दिया जिसके बनने की उम्मीद थी। खुदा की कसम, हुसैन कभी इब्ने ज़ियाद के सामने सर नहीं झुका सकते। शिमर ने कहा, इन बातों को छोड़ो और यह बताओ कि दुश्मन को कत्ल करोगे या लश्कर मेरे सुपुर्द करोगे? इब्ने सद, जो दुनिया पर जान देने वाला और बदबख्ते अंजलि था, उसने कहा, मैं लश्कर तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूंगा, बल्कि यह मुहिम मैं खुद ही सर करूंगा। चुनांचे उसने फौरन हमले का हुक्म दे दिया। यह मुहर्रम की 9वीं तारीख जुमेरात का दिन और शाम का वक्त था। हजरत इमाम असा जद्दीही व अलैहिस्सलाम नमाज अम्र के बाद खेमा के दरवाजे पर तलवार का सहारा लेकर घुटनों पर सर रखे बैठे थे कि आपकी आंख लग गई थी। फौज के शोरो गुल की आवाज सुनकर आपकी बहन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पास आई और आपको जगाकर कहा, देखिए, दुश्मन के फौज की आवाज बहुत नजदीक से आ रही है। आपने सर उठाया और फरमाया, मैंने अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर ने मुझसे फरमाया, तुम हमारे पास आने वाले हो। हजरत ज़ैनब यह ख्वाब सुनकर बेकरार हो गईं और रोते हुए कहा, हाय मुसीबत,
आपने फरमाया, सब्र करो, खामोश रहो, अल्लाह मालिक है। फिर इमाम ने हजरत अब्बास से फरमाया, पूछो इस वक्त हमला का सबब क्या है? हजरत अब्बास फौज के सामने आए और पूछा। जवाब मिला, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि आप लोग उसकी इताअत करें और या तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं। हजरत अब्बास ने उनके जवाब से इमाम अली मकाम को आगाह किया। आपने फरमाया, इनसे कहो कि एक रात की मोहल्लत दें ताकि आज रात भर हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआ मांग लें और तौबा व इस्तिगफार कर लें। खुदाए ताला खूब जानता है कि मैं नमाज और दुआ व इस्तिगफार से कितनी मोहब्बत रखता हूं। जब हजरत अब्बास ने फौज के दस्ते से कहा कि हमें एक रात की मोहलत दी जाए तो उन्होंने यह बात मान ली। इसके बाद हजरत इमाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया और उनके सामने यह तकरीर फरमाई, सब तारीफें खुदाए ताला के लिए हैं, आराम व तकलीफ हर हाल में उसका शुक्र है। ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं, तूने हमें अहले बैते नबुव्वत की इज्जत अता फरमाई, कुरान का इल्म दिया, दीन की समझ अता फरमाई और सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और दिले आगाह से माला माल फरमाया। उसके बाद हजरत ने फरमाया, मैं दुनिया में किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार व बेहतर नहीं जानता और न किसी के घर वालों को अपने घर वालों से ज्यादा नेकूंकार व सिला रहमी करने वाला देखता हूं। खुदाए ताला तुम सबको मेरी तरफ से जजाए, खैर अता फरमाए। सुन लो, मैं यकीन रखता हूं कि इन दुश्मनों के हाथों कल हमारी शहादत है। मैं तुमको बखुशी इजाजत देता हूं कि रात का अंधेरा छाया हुआ है, इसी में जहां तुम लोगों का जी चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से तुम पर कोई इल्जाम नहीं। ये लोग मेरे कत्ल के दर पे हैं, जब मुझे कत्ल कर लेंगे तो फिर किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जह नहीं होंगे। इमाम अली मकाम की यह तकरीर सुनकर सबसे पहले हजरत अब्बास, फिर आपके दूसरे भाई, बेटे, भतीजे और भांजे सब ने यक जबान होकर कहा, क्या हम इसलिए चले जाएं कि आपके बाद जिंदा रहें? खुदा हमें ऐसा बुरा दिन न दिखाए। इमाम ने पुकार कर कहा, ए औलादे अकील, मुस्लिम का कत्ल होना तुम्हारे लिए काफी है, तुम चले जाओ, मैं इजाजत देता हूं। उन लोगों ने कहा, खुदा की कसम यह हमसे हरगिज नहीं होगा, बल्कि हम आपके साथ दुश्मन से मुकाबला करेंगे, यहां तक कि अपनी जानें आप पर कुर्बान कर देंगे। खुदाए ताला हमें वह जिंदगी न दे जो आपके बाद हो। हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी खड़े हुए और कहा, हम आपको छोड़कर चले जाएं, यह हमसे हरगिज नहीं हो सकता। खुदा की कसम मैं इन दुश्मनों से नेजा के साथ जंग करूंगा, यहां तक कि मेरा नेजा उनके सीनों में टूट जाए, और तलवार चलाऊंगा जब तक कि उसका कब्जा मेरे हाथ में रह सकेगा। खुदा की कसम अगर मेरे पास हथियार ना होंगे तो मैं पत्थर मार मार कर दुश्मनों से लड़ूंगा और इस तरह मैं अपनी जान आप पर निछावर कर दूंगा। हजरत सद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने कहा, खुदा की कसम आपका साथ छोड़कर हम नहीं जाएंगे जब तक कि खुदा की बारगाह में यह साबित न कर दें कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे की कैसी हिफाजत की है। खुदा की कसम अगर मुझे यह मालूम हो कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, फिर जिंदा किया जाऊंगा और फिर जीते जी जला दिया जाऊंगा और मेरी राख हवा में उड़ा जाएगी और इसी तरह 70 मर्तबा मेरे साथ होगा, फिर मैं आपका साथ न छोड़ूंगा और यह तो एक ही मर्तबा कत्ल होना है, फिर इसके बाद दायमी इज्जत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हजरत जुहैर बिन कैन ने कहा, खुदा की कसम मैं तो यह चाहता हूं कि कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं और फिर कत्ल किया जाऊं, ऐसे ही मेरे साथ 1000 मर्तबा हो, मगर खुदाए ताला आपको और आपके नौजवानों को बचा ले गरज कि इसी तरह आपके तमाम साथियों ने अपनी अपनी अकीदत और जान निसारी जाहिर की, और सबका मतलब यही था कि यह हरगिज नहीं हो सकता है कि हम आपसे जुदा हो जाएं, बल्कि हम अपने हाथों, अपनी गर्दनों और पेशानियों से आपको बचाएंगे, यहां तक कि अपनी जानें आप पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद आप और आपके तमाम साथियों ने नमाज व दुआ और तौबा व इस्तिगफार में सारी रात गुजार दी और इसके साथ ही खेमों की पुश्त पर खंदक खोदकर लकड़ियां भर दी ताकि जंग के वक्त उनमें आग लगा दी जाए तो दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। तो नाजरीन, ये था करबला के वाकयात का दूसरा पार्ट। अगला पार्ट जल्द ही आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और व्हाट्सएप पर दीगर इस्लामिक ग्रुप्स में जरूर शेयर करके हमें जरूर सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।